मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार जो हम सर्वे कर रहे थे, ऐसे ही सर्वे करते करते आज हम आ गए हैं झांसी के सीपरी बाजार में। और सीपरी बाजार में यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ पर ये भैया है, चाय लगाए हुए हैं, चाचा, इनसे बात करेंगे। बसंत की चाय भी यहाँ पर है, यहीं पर लोगों से बात करेंगे और चाचा से भी बात करेंगे कि भैया चाचा की चाय की दुकान है, बहुत लोग आते होंगे, बहुत लोगों से चाचा बात करते होंगे, किसके क्या विचार है, झांसी की जनता क्या विचार बना रही है, किसकी सरकार बनाने वाली है, सरकार ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, जो योजनाएं हैं वो कितनी धरातल तक पहुंची है, यहाँ की जनता से आज पूछेंगे और जानेंगे कि उनका क्या फैसला है, क्या करने वाले हैं। चलो पहले चाचा से ही बात कर लेते हैं, आइए इधर को आ जाइए। जी चाचा, क्या नाम है? गंगाराम यादव। गंगाराम यादव। चाचा आप बताओ, आपकी तो चाय की दुकान है, आप अपने विचार बताओ। और आपकी दुकान पे जितने लोग आते हैं वो तमाम तरीके की बातें करते होंगे, ये भी बताओ कि वो लोग क्या बातें करते हैं, क्या आपको लग रहा है रुझान क्या निकल के आ रहा है? देखो, झांसी बुंदेलखंड एक ऐसा शहर है कि अपने मत अपने विचारधाराओं से देता है। और झांसी का बुंदेलखंड जो निवासी है यहाँ का यही मांगता है कि हमारा पुराना बुंदेलखंड मौजूद हो, जो पहले सदियों से चला जा रहा है राजनीति के अंतर्गत में। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता की क्या बुंदेलखंड की मांग है कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करो? इस मांग को नकार दिया जाता है राजनीति के अंतर्गत में। और यहाँ की सारी जनता की यही मांग है। महारानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड का भारत का नंबर 1 शहर होना चाहिए था और होना चाहिए। इसको देश विदेश की लोग झांसी नाम महारानी लक्ष्मीबाई के कहने के अंतर्गत में इसका कोई विकास नहीं करता है। इसको तक है जो हमारे बुंदेलखंड का, ये नीचे तल में चला जा रहा है, ये भूलता जा रहा है। हमारे पुराने बुंदेलखंड राज्य जो पहले थे, हमारे राज्य बुंदेलखंड में कितने गांव, कितने एमपी आते थे यूपी में, वो काट दिए गए हैं, एक छोटा यूपी बना दिया गया है। बुंदेलखंड एक सबसे बड़ी हमारा शक्तिशाली शहर होना चाहिए, एक राजधानी। मतलब आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड को राज्य बनाओ, राजधानी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। बन गई, ग्वालियर बन गई, और जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने इतना देश के लिए बलिदान दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी, मतलब राजनीति के बनाते हैं, कहीं कोई नेता आता, कहीं कोई आता है। झांसी का कहीं तक विकास नहीं हुआ है। एक सूती मिल बनाया गया था, वही मिल गया, मिटा दिया गया है, आज तक नहीं निकला है। ना यहाँ के बेरोजगार है लोग यहाँ पे। वादे तो चाचा तमाम किए गए कि हम बुंदेलखंड राज्य बना करते सब है। जब समय आता है बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम माफ कर देंगे, वो कर देंगे। आप माफ करते हैं तो जनता से वसूल भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो फिलहाल आपको क्या 5 रुपए बढ़ा दिया, 10 रुपए बढ़ा दिया, खाने पीने बढ़ा दिया, मार्केट बढ़ा दिया, गोल्ड में बढ़ा दिया। आज से 15 साल पहले गोल्ड की कीमत 22,000 थी, आज 56,000 हो गई है। चाचा कह रहे हैं फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री की वैक्सीन दे रहे हैं, तो कहीं से तो पैसे लेंगे ना, सरकार कैसे फ्री में करेगी? पहले सरकारें दिया करती थी, जो वादे कपड़ा, रोटी और मकान, यही गरीबों का एक नारा हुआ करता था। इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। 25 किलो चावल दिया करते थे, 20 किलो अनाज दिया करते थे, गरीब का एक 15 दिन का पेट पलता था। अब उसको 5 किलो कर दिया गया है, धीरे धीरे कटती कर दी गई है। बहुत सी समस्याएं, जनहित की हानि हुई है। अच्छा, तो क्या लगता है फिर इस सरकार से खुश है जनता अभी कि नहीं? ऐसा नहीं है, सरकार से जनता खुश नहीं है, जनता का मत है। किसी को भी चुन सकती है। चलिए अब चाचा की दुकान पर और लोग जो आए हैं उनसे भी बात कर लेते। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम कैलाश नारायण। उधर देखो चाचा, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है? चाचा तो कह रहे हैं कि इस जनता से बिल्कुल ईमानदार है। बिल्कुल भी ईमानदार है और ये इसको दोबारा आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। पक्का। क्या क्या किया है इस सरकार ने? इस सरकार ने हर वर्ग के लिए किया है। क्या किया? हर वर्ग के लिए किया है, चाहे वो कोई हो, ईमानदारी पारदर्शिता से सरकार चलाते हैं। अच्छा, चाचा 2 काम गिनाइए जो आपके वर्ग के लिए किए हो। एक तो ये है कि देखो, हमारे यहाँ किसी प्रकार की वो मतलब आने जाने की परेशानी खत्म हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। अच्छा, अब कैसे आते जाते हैं? हम रोड से आते जाते हैं, तो हमारा जो है रोड बन गया है, बबीना से आते हैं। अच्छा, रोड से आते जाते हैं। रोड क्या आपके लिए बनवाई क्या? नहीं, हम आते हैं। इसी सरकार ने बनवाई क्या रोड? क्या अरे कौन? ये रोड अखिलेश के टाइम में हुई थी पास, ये बताइए आप। चाचा कह रहे हैं अखिलेश के टाइम में। बुजुर्ग आदमी है, अखिलेश के समय जो हुआ है वो इस सरकार ने क्या करा आपके लिए, आप बताइए।
बताइए बताओ, क्या चाचा करना है? नहीं नहीं, आप बताइए, आप अभी भैया, नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं, लड़ नहीं रहे भैया, लड़िए नहीं, आवाज फिर आराम से पूछिए, आराम से। सरकार ने पारदर्शिता अपनाई है, ना कोई पैसा खाया है ना खाने दिया है। आज जो गाड़ी चलाते मोटरसाइकिल चलाते हैं, गुंडागर्दी खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म। मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हाँ। क्या रेट है तेल के? तेल के रेट तो अब जैसे अकेले झांसी में है का, नहीं आप पूरे भारत में तो पूरे भारत में भी तो सरकार है। पूरे भारत की सरकार है भाई साहब, यूपी में नहीं कम हो गए, 10 रुपए कम हो गए। 10 रुपए करने से क्या फायदा रहा? बढ़ा के 10 कम करते हैं। हमने बेड भी नहीं घटाया किन्हीं राज्यों ने यार। तो कह रहे हैं 20 बढ़ा के 10 कम कर देने का क्या मतलब है? अरे तो ये और राज्य हैं जो ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का आपका मालूम है रेट? एक मिनट चाचा, एक मिनट। सुनिए तो आप अपने विचार रखो, गलत बताना किसी को वो नहीं है। बाजार में क्या तेल की रेट है? आप बताइए भैया, आप कह रहे हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है, चाचा अभी कह के गए पहले की सरकार में बहुत गुंडागर्दी थी, इस सरकार में उससे राहत तो है। इस चीज में है, हाँ। गुंडागर्दी खत्म हुई, ये चीज मान रहा हूँ मैं, हाँ। लेकिन फिलहाल और आम आदमी के लिए क्या किया है? अच्छा। आम आदमी सड़कों पे है, हाँ। आज भी बेरोजगार है, युवाओं आप के लिए बताओ क्या किया? चाचा क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने आवास बनाने के लिए पैसा दिया है, हाँ। हमें 2.5 लाख रुपए दिया है। ठीक है, और अच्छा काम किया है मतलब। हाँ, अच्छा काम किया है। हाँ। अभी तक किसी सरकार ने हमें 2.5 लाख रुपए नहीं दिया। सही बात है भैया, जवाब क्या देंगे? मायावती जी ने भी तो आपको आवास बना के दिए ना, मायावती जी ने भी दिए ना, लेकिन पैसा नहीं दिया। मायावती ने मकान दिया, मायावती जी ने भी दिए ना। हाँ दिया ना, तो फिर आप लेकिन मकान पैसा नहीं दिया मकान तो बनाने सरकार के क्यों लिए। किया है? नहीं भाई, मकान बनाने तो को पैसा उन्होंने नहीं दिया। मकान दिया ना। प्लाट पे पैसा दिया, प्लाट पे पैसा बनाने को दिए। सामने क्या कह रहे हैं? एक मिनट चाचा, कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। देखो मोदी जी कह रहे हैं, भाई कह रहा है 2.5 लाख रुपया दिया है, तो देश की 140 करोड़ की आबादी होती है, कम से कम 90% हम मकान मानते हैं। क्या सरकार ने सभी को दे दिए? क्या हमको दिया है? हमारे खाते में भी 18,000 मोदी जी ने डाले हैं, ऐसा नहीं है। क्या पूरे सबको डाल सकते हैं क्या? आप बताइए। लॉकडाउन में, एक मिनट, इस लॉकडाउन में लोगों ने, व्यापारियों ने जनता को लूटा है। 8 आने की चीज 4 रुपए में बेची, 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची, तो जनहित में कितनी हानि हुई है। इसका जवाब क्या देंगे चाचा? क्या कह रहे हैं लॉकडाउन में 8 आने की चीज 4 रुपए में बेची है 8 आने व्यापारियों की ने। चीज, जी बात सही है, लेकिन हाँ। किसने बेची? किसने? व्यापारी ने बेची। हम आप व्यापारी हैं, तो उन पे नेता कंट्रोल लोग नहीं थोड़ी रखना बेचते, चाहिए था। नेता नहीं बेचता। नहीं नहीं, जो व्यापारियों ने बेची उस पे कंट्रोल कौन रखेगा? नहीं तो ये बताओ, जो दुकानों ये तो प्रशासन ने नहीं रखा है। अब प्रशासन को फोन करना चाहिए, जैसे पब्लिक को फोन में बोलना चाहिए नंबर। मेरी बात सुनिए, आज जो लॉकडाउन में जो हुआ था कि जो बसें नहीं लगी थी, योगी सरकार में जो बसें नहीं लगी थी वो बाद में लगी गई हैं। आदमी मजदूर पैदल आया अपने अपने घर, हैं, उससे पहले अब रैलियों में लग रही है। अब क्यों लग रही है रैलियों में? पहले लगाते ना जो मजदूर आए पैदल, हैं, उनके लिए क्यों नहीं हुआ? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बताओ भैया आपको क्या कहना है चाचा? हम क्या बोलते हैं, रैली मजदूरों के लिए भी बस लगी थी। मजदूरों के लिए आम आदमी तो मरा हुआ है ना इसमें, और कोई नहीं मरा, ये नहीं कह रहा कि नहीं, आम आदमी परेशान हुआ, लेकिन मजदूरों के लिए भी बस थी उस समय। मजदूरों को बस पैदल आते आते दिखाई दे रहे थे कुछ तो वो पैदल, ऐसे तो पूरे इतनी बड़ी इंडिया है, पूरे इंडिया का थोड़ी एक ही जगह हो जाएगा। चाचा वोट तो पूरी इंडिया देती है। हाँ, लेकिन आप बताओ मजदूर वर्ग के लिए जितना गवर्नमेंट ने किया उतना करता है। अच्छा किया इस गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट पहले ने- की गवर्नमेंट नहीं करती थी। पहले की गवर्नमेंट ने अभी तक कभी 2.5 लाख रुपए दिए ही नहीं है। चाचा तो 2.5 लाख से किस खुश किस है। गवर्नमेंट ने दिए? आज कोरोना फ्लैट से- बना के दिए, मुफ्त में बन गया कि फ्लैट नहीं फ्री बन गया कि उसमें पैसे लगे। अभी भी देखो 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, दाल, चने की दाल मिल रही है, चना मिलाएगा, तेल मिल रहा है, और क्या चाहिए? नमक चाहिए। जी सही कह रहे हैं, बढ़िया सरकार काम करी है। सही है। मतलब आगे आओ चाचा, आप सब बता। अरे बोलो। बताओ चाचा, अरे बता दो क्या नाम है चाचा? बोले ना बताओ। अरे आप लोग बताओ भैया। हाँ भैया आप बताओ क्या नाम है? दीपक अग्रवाल। आप बताओ भैया, ये चाचा तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, आप ही से पूछ लूंगी, क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ किया है सरकार ने? युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लॉकडाउन में जो व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी। हाँ, क्या क्या सही नहीं थी? सही ये नहीं थी, जैसे कि दुकानदार 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहा है, तो प्रशासन को उस पर लगाम लगानी चाहिए थी। प्रशासन अपना आंख बंद किए बैठे रहा है और गरीब जनता लुट रही है। आज पेट्रोल 60 रुपए का 100 रुपए हो गया है, कहाँ से आदमी कमाए? टैक्स कम करना चाहिए, पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए। क्यों नहीं ला रहे हैं जीएसटी में? जी, क्या कह रहे हैं?
1050 का सिलेंडर मिला अभी। हाँ। गैस का महंगाई हो गई बहुत। तब सब्सिडी तो आ रही है। अरे कहा को नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही सब्सिडी। ये तो दी थी, अभी कोई सब्सिडी नहीं है, शुरू नहीं आ रही। 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, अगर 20 रुपए का सब्सिडी दे दे, क्या बात दे दी है? 20 रुपए सब्सिडी होती है कोई? 20 रुपए हमसे ले जाओ। वो भी नहीं आ रही बैंकों में, हमारी बैंकों में अभी तक नहीं आई। बड़े आदमी हो रहे हैं, आम आदमी और डूबता जा रहा है। अच्छा, तो चाचा आज जो रेलवे बिक रही है और जो है अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी वो बेची जा रही है, क्यों बेची जा रही है? भैया आप बताओ क्या नाम है? आगे आ जाओ, समोसा खा रहे हो दिखा दो भैया, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे दर्शक भी खा लेंगे। आप बताओ, समोसा भी महंगा हो गया? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ सरकार में, इस सरकार में कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा मैं तो, क्यों? क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है। हाँ। पहली बात तो पूरा अपने हिंदुस्तान बेच खाया मेरी नजर में तो। चाचा कह रहे फ्री आवास दिया, फ्री वैक्सीन दे रहे, फ्री राशन दे रहे। मुझे दे, कह तो रहे चाचा। चाचा को दिया, आपको मिली ना? तो हमें कितनों को मिली? एक आध बताया इनको, एक इतने खड़े इतनों में एक को दी। युवाओं को कुछ नहीं किया गया है, युवाओं को कुछ नहीं। चलिए युवाओं से बात कर रहे हैं, आप भी लोग बताइए, नौकरी रोजगार क्या स्थिति है इस समय? मैम कुछ नहीं दिया। हाँ। सरकार है बुढ़ा कर दिया, हाँ। हम लोग की एज चली गई, अब किसी लायक नहीं बचे हम लोग। अच्छा, ठीक है ना, अब ठेला खींचेंगे, ठेला खींचेंगे। आत्मनिर्भर बनना है, ओनली आत्मनिर्भर। हमने हमें इस सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर ही बनेंगे। मैकेनिक की दुकान पे इतनी पढ़ाई करके मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा हूँ, 6000 की नौकरी तनख्वाह मिल रही है। सरकारी बनने ही भूल गए, क्योंकि सरकार जितने सरकारी काम थे सब प्राइवेट ही कर रहे हैं। तो क्या करने, तो 6000 की नौकरी करने जा रहा हूँ। भैया कह तो रहे हैं 4 साल में 4.5 लाख नौकरियां दिए हैं। 4.5 दी ना, यहाँ 50 आदमी खड़े, 50 में से एक को मिली है, एक को मिली है। बच्चे पढ़े लगे हमारे खुद प्राइवेट नौकरी करे बेचारे। क्या कह रहे हैं? सिर्फ न्यूज पे दिए हैं, सिर्फ न्यूज पे दिए? न्यूज पे दिए हैं, बाकी कहीं नहीं दिए, हमें तो नहीं मिली। हम तो भैया न्यूज वाले क्यों गलत दिखाएंगे? तो मैडम आप नहीं दिखाएंगी, और भी तो हैं जिनको बिकाऊ मीडिया कहा जाता है। अभी क्या बीएड की परीक्षा हुई थी, उसको पूरा रद्द कर दिया गया है, बच्चों के फ्यूचर बेकार हो गया है। बीएड की परीक्षा की दुकान खोल के बैठना, परचूनी की दुकान खोल के बैठना पड़ी। बीएड वाले नौकरी नहीं मिल रही, परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे क्या करे यार, क्या करे? प्राइवेट काम कर रहे हैं, मोबाइल की दुकान में काम कर रहे हैं, क्या करें? 1200 रुपए महीने जो वो नौकरी कर रहा है पढ़े लिखे इंसान। अरे तो इस बार आप लोग इतना आक्रोशित दिख रहे हैं, कुछ तो काम किए होंगे, तभी तो हर जगह अपन को भाजपा मोदी योगी बोल रहे हैं। सब बेच खाई, स्टेशन बेच का, सब बेच का, आप ही प्राइवेट। लोगों ने तो वोट दिए। हाँ तो वोट दिए ना। हाँ, अच्छा। नाम बदलिए, नाम बदलने से क्या होता है? नाम क्यों बदल रहे? आप लोग आगे आओ, युवा हो आप लोग, आप लोगों से बात करेंगे भैया। आप लोग नहीं आओगे तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ, इधर आओ। आप बताओ क्या नाम है भैया? शफीक खान। आप बताओ, युवा है आप ही से पूछ ले, रोजगार की क्या स्थिति है इस सरकार में? क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने वाली है? पहले तो रोजगार की स्थिति बताइए। रोजगार तो बिल्कुल चला गया है सबका, हाँ, अब सरकार तो बननी चाहिए उनकी, किनकी? मोदी जी को जाना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, जाने चाहिए। Yes. इतना गुस्सा क्यों भैया? अच्छा सिर्फ रोजगार की है दिक्कत की, और क्या दिक्कतें आ रही हैं? सारी जनता परेशान है। क्यों, किस बात से? हर बात आप नहीं बोल पाते भैया। चलो और कौन बोलेगा भैया? बताइए क्या नाम है? अमोल यादव। आप बता दो भैया, वो कह रहे हैं, और लोग बताइए क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने वाली? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। क्यों? अखिलेश यादव जी ने क्या किया है? सब कुछ किया, क्या जैसे कि? कंट्रोल बनने दी, 100 नंबर उनने चलाई, एम्बुलेंस बनने चलाई, किसानों को खातों में पैसा उन्होंने डाला, क्या नहीं किया? अभी भी डाल रहे हैं किसानों के खातों में तो पैसा सरकार? नहीं, हमारे में तो नहीं आया। डाल रही है भैया, सरकार पैसे डाल रही है किसान के खातों में। 2000 आ रहे हैं ना। किसानों को तो रुला दिया गया है, किसानों को कहाँ करा है? खातों में पैसे नहीं भेज रही है सर। कुछ नहीं, किसानों कुछ खातों में पैसे नहीं खातों में पैसे भेज रही है। नहीं आ रहे मैडम, कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग भी किसान है, हम जी भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, गाड़ी मार दिया। अब केस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है केस? अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी को हटाना चाहिए ना, उन्हें अपनी सरकार से हटा दे। क्यों नहीं हटा रहे हैं सरकार से? उनको मार दिया है और सामने आ गया, सीबीआई ने भी जांच करके बता दी, हाँ इन्हें ठेकर से मारा है। और अलावा इस सरकार से हिंदू मुस्लिम करवा लो और कुछ नहीं करवाओ, जबकि हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहना चाहते हैं, और यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होती है और कुछ नहीं होता है। हम लोग इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, क्या बताएं। लेकिन बस ये तो हिंदू मुस्लिम क्यों हिंदू मुस्लिम होता है? कोई आपस में लड़ाई कर अपने फायदे के लिए करती है ये सब सरकार। गलत कर रहे हैं चाचा। नहीं, सब गलत बिल्कुल गलत कर रहे हैं भैया। आप बताओ क्या आपको क्या लगता है? कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करवाते हैं बस। नहीं,
लड़ाई तो करवाते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है और पक्की है कि इस बार सपा सरकार आएगी। पूरे किसान अखिलेश यादव के साथ हैं और इस बार सपा सरकार लाएंगे। पूरे किसान अखिलेश यादव के साथ हैं। अच्छा, चलो महंगाई पे ही बात कर लो भैया। महंगाई का आपको क्या लगता है? चाचा क्या नाम है? विवेक दुबे। आप बताओ चाचा, महंगाई ये लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा छा गई है अभी तो। देखिए महंगाई के बारे में मैं एक चीज बताऊंगा आपको। हाँ, देखो उन्होंने फ्री वैक्सीन लगाई, हाँ, ठीक है ना, कोरोना को इतना कंट्रोल किया। हाँ। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है, आप खुद ही जानते हो, सही ठीक बात है ना। हाँ। अगर आप अमेरिका जाओ, चीन, ब्रिटेन, छोटे छोटे चले, मतलब अपन से भी बहुत। नहीं बाहर की बात नहीं करो ना, चीन ब्रिटेन इन सब की बात नहीं। एक मैं एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ आपको, वहाँ कितने लोग मरे, अपने यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना ज्यादा, कोई ना तो की बात बता रहे हैं ना भाई। एक चीज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोरोना की बात बता रहे हैं ना, कोरोना की बात बता रहे हैं। तब आपको राहुल जी ने बोल दिया था कि आप ये सब चीजें बंद करो, फ्लाइट आने बंद करो बाहर से, कोरोना आने वाला है। तब क्यों नहीं करा मोदी जी ने? तब क्यों आप विदेशी जब थर्ड वेव हो रही है तो अब तो उन्होंने टोटल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी, अब तो सब बंद है, इसमें क्या दिक्कत है? भैया हमारे यहाँ ही अपने पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है सब चीजें, तब कर रहे हो। हम दिखा रहे हैं कि भाई हम मरे जा रहे हैं, क्यों करे जा रहे हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ था भाई, अपने अपने तो ऑल ओवर वर्ल्ड किया था, पहले ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ था ये। अच्छा ये बताइए, मजदूरों के लिए क्या किया था? मजदूरों के लिए क्या किया? मजदूर पैदल आए, घर पे पैदल आए और खाने तक के लिए नहीं था। अगर आप और हम नहीं होते ना, आराम से भैया, आराम से। हम नहीं होते ना, तो मजदूरों के लिए खाना नहीं मिलता। बोलने दीजिए भैया, एक मिनट। हाँ बोलिए आप। देखिए हर बॉर्डर पे, हर जगह की चेक पोस्ट में, हर जगह की सुरक्षा की गई थी। आप थे, अपन तो बनते, सरकार नहीं थी जिसने खाना खिलाया हो। अरे सरकार ने खाना खिलाया हो, अपन नहीं खाना खिलाया इसमें। एक मिनट बोलने दीजिए, अब आप शांत रहिए, आप बोलिए। सरकार ने हर जगह कैंटीन तो खोल लगी थी, आप जाकर उनसे मंगा, खुद ही आप भाई जो चाय बगल में खुली थी यार, पंकज शुक्ला ने खोली थी राधा कृष्ण गेस्ट हाउस में। ऐसा हम लोगों ने भी इसमें बांटा हुआ है, हम लोगों ने खुद बांटा है, हम लोगों ने मदद करी प्रवासी मजदूरों की, राहगीरों की मदद हम लोग खुद करने गए। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। आप बताइए, जब मध्य प्रदेश सरकार ने 50% कर दिया है कि बच्चे 50% आएंगे स्कूल में, सब कुछ कर दिया है, हर जगह प्रतिबंध लग रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों झांसी महोत्सव लगना था अभी? ये तो आप गवर्नमेंट से पूछे, मैं क्या बता दूं? वही तो आपसे तो पूछ रही हूँ ना, जैसे आप। झांसी महोत्सव के बारे में तो एक चीज है, वो एक एंटरटेनमेंट की लगाया गया। एंटरटेनमेंट ओमिक्रॉन नहीं आएगा? नहीं होता है, ओमिक्रॉन आ रहा है, इतनी संख्या में आदमी पहुंचेंगे। अब कितनों का कोरोना फैल रहा है। चुनाव भी तो डिले बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। ये बात तो चुनाव डिले करो फिर, हाँ। है कि नहीं? हाँ। अगर आप इसके भी सब तो आप लोग खुद ही इकट्ठे हो ना चुनाव। जी चलिए, आप लोगों से सवाल पूछती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बात रखी है। अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इतने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उसमें ओमिक्रॉन नहीं होगा? मैडम एक बात, आज जो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अभी मेरे यहाँ मोदी जी आए थे, कम से कम करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद करी उन्होंने। किसकी? हम लोगों की। हम लोग के पैसे गए हैं, मोदी जी के नहीं गए हैं, हम ही लोग के गए हुए। कौन सी संपत्ति बर्बाद करी? हम लोग के जो टैक्स वसूल के पैसे लिए हैं, तो एक मिनट जाओ, पहले बात कर लेंगे पहले। ये भी तो गवर्नमेंट रही, लेती तो गवर्नमेंट अपने पास जनता की ले रही है। हम गरीब का पैसा है वो। जब अपन से लेगी तभी तो देगी, जनता को बांटेगी क्यों नहीं बांटेगी? जो मोदी जी आए थे अपने झांसी में, उनने करोड़ों रुपए की पैसे बर्बादी की। यहाँ ऊपर तक जेट तक उड़े हुए हैं, पूरी परिस्थिति। अखिलेश साहब क्या उनने बर्बादी की है? क्या भले हम कह रहे रैली उनने करी, मोदी जी ने भी करी, अखिलेश जी ने भी करी, राहुल जी ने भी करी, लेकिन पैसे इससे पैसे नहीं, अखिलेश यादव की सरकार है क्या? तो अखिलेश की सरकार आज तो पैसे खर्च नहीं होता है यार। का कुछ नहीं करेगा, जनता का आज तो पैसे खर्च नहीं होता है। अखिलेश खर्च नहीं होता है। अपने अपने पैसा क्या ऐसा बर्बाद किया जाएगा क्या? अखिलेश सरकार हो, ये पैसा अपना है। एक मिनट मैं आपको चीज बताऊं, टोटल मेरी बात सुन लो, चाहे भी कुछ कहे, कोई भी जनता कुछ कहे, लेकिन गवर्नमेंट जी आएगी 2022 में, ऐसे कोई नहीं हराएगा। ये 100% फैक्ट बात है। चलिए, बेईमानों की सरकार आना बहुत जरूरी है ना इन जैसों के लिए, तो मेरी नजर में तो। क्यों आप बताओ, चाचा कह रहे हैं बेईमानों की सरकार आना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार आएगी। आपको क्या लगता है ये सरकार बेईमान है? नहीं है, ऐसी कोई बेईमान नहीं है। सरकार यही ठीक है। हाँ। और सरकार यही आएगी। हाँ, राशन फ्री दे रही है, क्या किसानों को पैसा दे रही है, जीरो खातों में पैसे दे रही है। जिंदगी चल जाएगी क्या? ये आपके राशन से आपकी जिंदगी कट जाएगी क्या? क्या हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कहेंगे क्या? आप क्या बोलो ना। कहाँ से आ रहा? हमारे और तुम्हारे पास से ही राशन बढ़ रहा, सब हमारे और तुम्हारे पास से ही बढ़ रहा। हम लोग जा रहे नौकरी, एक चीज में से पैसा हट रहा और दूसरी चीज में पैसा बढ़ रहा। हाँ, कह रहे हैं फ्री राशन दे भी रहे हैं तो पेट्रोल महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा
कर दिया, सब महंगा कर दिया, वहाँ का पैसा वहाँ लगा के फ्री दे रहे हैं। तो सिलेंडर फ्री भी तो दिया है, फ्री ही तो दिया है, वही तो कह रहे हैं जब फ्री। आप बताइए, कह रहे हैं सिलेंडर, कोई काम धंधा नहीं करते, आप राशन पे जिंदा हो। कह रहे हैं भैया उनके सवाल का जवाब दीजिए। उनके नहीं, उनसे बात करिए, उनसे बात करके करिए। कह रहे हैं सिलेंडर फ्री तो दिया था। नहीं भाई साहब, हम लोग कोई फ्रेंड 3500 रुपए लगे हैं सिलेंडर में। कह रहे हैं फ्री भी तो दिया है सिलेंडर। हाँ जरूर दिया, इन्हीं को दिया, वो घर आए थे मोदी जी। अरे भैया फ्री तो दिए थे सिलेंडर। मैडम जो सिलेंडर फ्री दिए थे ना, ये सरकार ने वो उस तक के पैसे वसूल कर लिए हैं, उस तक के पैसे लिए गए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि मैंने इस सरकार से तो कुछ चीज की मदद ही नहीं मांगी है। मंदिर में कितने दिए जलाए गए थे, वहाँ से आदमी, गरीब आदमी वहाँ से भर भर के ले आए तेल सरसों का खाने के लिए। गरीब आदमी खरीद चाचा चले गए, कहाँ गए? खा नहीं पा रहे गरीब आदमी। आप बताओ चाचा क्या नाम है? सरकार अच्छी चल रही, गुंडागर्दी बंद है। एक मिनट, चाचा कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, सुनो तो, चाचा कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई कि मंदिर पे जब दिया जले तो लोग वहाँ का तेल ले आए। अब चाचा हंस रहे हैं, अब चाचा हंस रहे हैं, बताओ जवाब तो दो चाचा। आप कह रहे हैं अच्छी तो सरकार है, तो जवाब तो दो चाचा को। 250-300 रुपए आदमी की, मजदूर आदमी कहाँ से खाएगा 200 रुपए किलो तेल? भाई आदमी वहाँ जले दिए, उनने भरे। बताओ भैया कौन जवाब देगा इसका? वो सही कह रहे हैं, 200 रुपए किलो तेल खाएंगे, 6000 हमारी तनख्वाही है, हम तेल ही खा जाएंगे, घर वालों को क्या जहर दे दे, बाकी सब तेल पी के जिंदा रह लेंगे क्या? आप हमें बताएं। और पहले की सरकार में 100 रुपए का मेडिकल स्टोर, हम लोग कोई दवाई लेते थे 12% छूट मिलती थी। आप 100 रुपए की चीज लेते, एक तो 18 रुपए फ्री में दे दो उनको। काय चीज के भैया, काय के? जीएसटी है। अरे जीएसटी है क्या? जीएसटी है, मुझे तो बताओ। चूत रहे हैं, खून चूत रहे हैं ये लोग। और अब की जो सरकार बनी तो खाल उधेड़ेंगे ये लोग, हमने कोई खाल उधेड़ेंगे। आप बताओ भैया, युवा हो, चश्मा वश्मा लगाए हो, हीरो बने हो, आगे आ जाओ, जवाब तो दो। क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल यादव। यादव जी आप बताओ किसकी सरकार आने वाली? अखिलेश। अच्छा यादव हो तो यादव की आएगी? पसंद वही है, ऐसा नहीं है, पसंद वही है। जो काम करेगा उसी को चाहेगा। अखिलेश ने जो काम करके दिखाया है ना, ये झांसी में बताया। जरूरी है। आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप युवा हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सरकार ने रोजगार के लिए कितना काम किया है? इस सरकार ने जो भी काम किया वो मुझे जानकारी नहीं है, मैं अपना काम ये करता हूँ, मेरी ये सरकार है। कितना पढ़े हैं आप? मैं 12 पास आउट। उसके बाद कुछ नहीं किए हैं अभी? नहीं। तो क्या कुछ नौकरी वोकरी करने का क्या है? मेरी दुकान है चाय की। मोदी ने कहा तो था पढ़ लिख के क्या करोगे, ठेला लगा लो। चाय बेच रहे हैं, मोदी जी की राह पे चल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। नाली से गैस निकालो, नाली से गैस निकालो, और क्या है? नाली से गैस निकल रही है। मैं तो यूपी के अंदर अखिलेश भैया की सरकार चाहिए। अच्छा भैया, आप लोग क्या कह रहे हो? बताइए क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार। जी आप बताइए। कह रहे हैं बहुत ज्यादा नाराज है सरकार से। क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है सरकार ने कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम तो बहुत किए। काम तो बहुत किए हैं। कह रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ा दी, वो पूरा मतलब खा लिया है। तो विकास करने के लिए पैसा तो हम लोगों की जेब से ही आएगा ना। अच्छा, पैसा आप लोगों की जेब से ही जाएगा। चलो भैया, आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको? कह रहे हैं सरकार ने बढ़िया काम किया है, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं नहीं किया है, खा लिया है जनता को। नहीं, सरकार ने बहुत काम किए हैं। सरकार ने बहुत काम किया। चाचा बताओ। नहीं, काम तो किए गए, लेटरिन बाथरूम शौचालय सब बात खींचे थे। गुंडा राज भी खत्म हो गया है, ये बात सत्य है। हाँ। पहले गुंडा राज था, घर में लड़की निकलती थी। अभी तो चाचा कह रहे थे कि नहीं सरकार ने खा लिया। अभी बात सुनो, महंगाई के मर रहे ना, क्या करें? अच्छा। हाँ, महंगाई कर दी, इसे करें। महंगाई ने मार थोड़ी है। सरकार ने हर चीज पे गौर किया है, साफ सफाई है, पूरी रोड वगैरह देख लो आप। पहले जो रोड थी, गड्ढे कितने हुआ करते थे, लाइट इतनी आती थी, आज कम से कम लाइट तो नहीं आती है, पानी टाइम पे मिलता है। टाइम पे मिल रहा है। आप लोग भैया कहाँ जा रहे हो? बात तो करो, अब बताओ इन लोगों को। चाचा कह रहे हैं रोड बन गई है, पानी टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। ये सिर्फ अखिलेश सरकार ने ही पास किया हुआ है। हाँ। ये तो अपना नाम आप बोलते ना, कैसे पेंडिंग काम है, पेंडिंग काम कर रहे हो, बस पूरा कर रहे हैं आप। जो अपना नाम जो अखिलेश ने बनाया है, जो पुल और जो उद्घाटन हुआ तो दूसरे का नाम यही हो रहा है। अगर 100 चीजें बनी है ना, 100 बनी है, 100 में 99 अखिलेश भैया ने बनाई है, लेकिन मोदी जी अपना फीता कार्ड ने पहुंचा था कि मैंने बनाई। वो चीजें उन्हीं की बनी हुई है, सब काम गोद ले रहा है वो। अब लेके एम्बुलेंस का नंबर बदल दो, क्या होगा? बदलने कुछ नहीं होगा। अखिलेश भैया जो दिया 100 नंबर कितने चलाई? अखिलेश भैया ने चलाई। जो चला सब अखिलेश जी का चला हुआ है। क्या मतलब ये सरकार सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है क्या? बस फीता काटने का काम करे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाचा गरीबों को खून निकाल रही है, गरीबों को खून निकाल। क्या नाम है चाचा?
आगे आ जाओ, इधर आओ। क्या बोले? आप बताओ। अभी तक किसी ने बोले ही नहीं, हम बोलेंगे जो। क्या बताओ ना तो बोलो। झांसी काशी एक है। हाँ। झांसी काशी एक है। हाँ। काशी में सिर्फ एक, हाँ। और झांसी में रानी बसी। हाँ। झांसी काशी एक। ओहो। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, काशी में जो काम किया है कैसा किया है? काम की बात तो अलग है। हाँ। मुखिया कुछ कर रहा है तो बच्चे नाराज भी हैं और खुश भी हैं। अच्छा। बच्चे नाराज भी हैं, खुश भी हैं। हाँ। मौसम खराब चला था, मौत का बचे भी हैं, बचा दिया गया है। इन सब चीजों को देखकर सोचा जाए कि मुखिया ने कुछ गलत किया है क्या? हाँ। तो पता लगा है कि बच्चे कह रहे हैं चलो रोक दो उन्हें बच्चों को, तो ये चल रहा है। हाँ। समझ में आ रहा है आपकी? चल रहा है। गांव में जाकर के ये देखो कि कैसे पानी लग रहा है, हाँ। बखर कैसे रहा है ये, हाँ। फिर ये बीज क्यों मांग रहा है, हाँ। खाद क्यों मांग रहा है, हाँ। शिक्षा क्यों मांग रहा है, हाँ। स्वास्थ्य क्यों मांग रहा है। हाँ। व्यवस्थाएं लाखों हैं, हाँ। ऐसे दिखा दिखा कर मजा नहीं आ रहा। हाँ। सच्चाई है। हाँ। और झांसी है ये तो, ये तो अपने रंग में खुश है। कोई चला है यहाँ, हाँ। यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के दावेदारों की जमानत जब्त हो जाती। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की जमानत जब्त कर देते हैं झांसी वाले। हाँ। इन झांसी वालों को धन्य कहिए और मान कहिए, हाँ। इसके आगे आप समझिए। चलो चाचा तो अपनी बातें रख गए हैं, फिलहाल जनता से ही पूछ लेते हैं। चाचा आप लोग आखिरी सवाल बताओ, किसकी सरकार बनाने वाले हो इस बार? अखिलेश भैया। अखिलेश किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। चाचा चुप थे इसीलिए। बताओ भैया किसकी अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार भैया मोदी जी की आई। मोदी जी बताइए। मोदी। मोदी जी। अखिलेश अखिलेश। अखिलेश हाँ। अखिलेश भैया। अखिलेश अखिलेश चलिए ठीक है। अखिलेश का पहुआ, हाँ? अखिलेश का पहुआ हाई है। अच्छा। भैया लेकिन ओमिक्रॉन आ रहा है, बात कर रहे थे कोई मास्क नहीं लगाया है। मास्क वास्क लगाओ भैया, अपनी जान बचाओ। सब लोग आप लोग भी मास्क लगाओ। फिलहाल खरी बात न्यूज से यहाँ पर बसंत की चाय के आसपास से यहाँ पर लोगों से बात की, जाना उनका रुझान, यहाँ पर लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। ओमिक्रॉन अभी झांसी में नहीं आया। हाँ। अभी हिंदुस्तान में आया क्या है? अभी क्या चुनाव होने हैं ना। अच्छा। हाँ, अभी चुनाव के बाद एकदम से आ जाएगा और रात के 8 बजे आएगा। रात के 8 हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, वो रात में ही करते हैं, चोरी छुपके करते हैं कि आदमी के पास भागने का समय न मिल पाए। 10 बजे के बाद ही सारे काम आते हैं। नोटबंदी 10 बजे के बाद करो, कोई कर्फ्यू लगना है 10 बजे के बाद, कुछ भी 10 बजे के बाद करते हैं। क्यों हम क्यों 10 बजे चाय बेच के फ्री हो जाते हैं ना, फिर वो कब करो काम चालू, अब दूसरा काम। बजे के बाद और चुनाव के बाद नेताओं के लिए आएगा, अभी सबके लिए आ गया। मास्क वास्क लगाओ, सब साथ स्वस्थ रहो, ठीक है। कहीं ऐसी ही दूसरी जगह से रूबरू आपको जनता से कराएंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।